सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद और राहुल गांधी पर तंज कसा है। पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने मुंगेर पहुंचे सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद की हालत के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार बता दिया। उन्होंने कहा कि आज लालू प्रसाद मुखिया तक का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और उनकी इस हालत के लिए जिम्मेदार है राहुल गांधी। जी जब स्वयं मुख्यमंत्री थे और देश में जनता दल की सरकार थी 97 में, तब लालू जी के खिलाफ पहली बार सीबीआई ने जांच हुआ, चार्जशीट हुआ और उनको सजा जब हुआ तो राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस को फाड़कर राहुल गांधी जी ने उनको जेल में सड़ाने का काम किया। आज यदि लालू जी मुखिया भी नहीं बन पा रहे उसका एक ही कारण है कि राहुल गांधी जी ने उनका ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। राहुल गांधी के दिए गए बिहार में जातिगत गणना वाले बयान पर जेडीयू ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने उन पर जबरदस्त हमला बोला। नीरज कुमार ने कहा कि राहुल गांधी नासमझ नेता है। देखें, नीरज कुमार से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज। राहुल गांधी बिहार दौरे पर आते हैं और उन्होंने एक बड़ा हमला नीतीश कुमार पे बोला है और उन्होंने कहा कि बिहार में जातिगत गणना उनके दबाव की वजह से हुई। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। नीरज कुमार जी, हम लोगों ने तो सुना था कि भाई महागठबंधन की सरकार ने मिलकर, बिहार के तमाम दलों ने मिलकर ये करवाया। कल राहुल गांधी ने जो तर्क दिया और जो दावे किए, इस पर क्या कहेंगे? मुझे जहां तक स्मरण है कि जाति गणना कराने का जो निर्णय था वह राज्य मंत्रिपरिषद जब एनडीए की थी, उसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों से विमर्श करके ऑल पार्टी मीटिंग हुई। अब अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के जो माननीय राहुल गांधी जी, उनको कौन ही सब जानकारी देता है, चंडू खाना वाला गप सीधे तौर पर कि हमारे दबाव में हुआ। अरे ऑल पार्टी मीटिंग हुई है इस संबंध में, पहले भी हुई है, बाद में भी हुई है। इस श्रेय अगर जाता है तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार को जाता है और यह श्रेय जाता है तो ऑल पार्टी को जाता है। तो आखिर इस तरह के दावे का आधार क्या मतलब, क्या आखिर निशाना कहाँ साधना चाहते हैं राहुल गांधी? अब इस सुविधा के अनुसार तर्क दे रहे हैं। भाई विधानसभा चुनाव में जाति गणना की बात इन्होंने किया और जब इंडिया गठबंधन की बात हुई तो जो मुद्दे के आधार पर जो चयन हुआ उसमें ये जाति गणना का मुद्दा ही नहीं प्रभावित था। इसलिए राहुल गांधी जी की बात को अब लोग गंभीरता से इसलिए नहीं लेते हैं कि उनको लगता है कि सही फीडबैक नहीं मिलता है, या अगर फीडबैक भी मिलता है तो मुद्दे को खड़ा करने में उनकी भूमिका नगण्य हो गई है। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जिन्होंने राहुल गांधी पर जबरदस्त पलटवार किया है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के फेरबदल पर बिहार में एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। दरअसल नई सरकार के गठन से ठीक एक दिन पहले बड़ी संख्या में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया था। बता दें कि मंगलवार को 79 डीएसपी और 196 बिहार प्रशासनिक अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। तबादले को लेकर आरजेडी ने एनडीए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रांसफर के खेल में बड़े पैमाने पर पैसों का खेल हुआ है। कहते थे, हमारे नेता बात करते थे तो होता था कि बस दे दीजिए तुरंत हो जाएगा, लेकिन हमारे नेता चाहते नहीं थे कि गठबंधन टूटे, इसलिए कभी दबाव नहीं दिया सरकार पर, नीतीश कुमार जी पर। लेकिन इनके यहाँ तो कुछ लोग बैठे हुए हैं जो पैसा तसीलने का काम करते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग में, और बहुत बड़ा पैसा का खेला हुआ है। और जब माननीय विधायकों के अनुशंसा से सीओ का ट्रांसफर नहीं हो सका तो कहीं ना कहीं और ब्यूरोक्रेसी इस पे बहुत बड़ा हावी है। देखिए, चुनाव का समय है और प्रशासनिक पदाधिकारियों का तबादला रूटीन तबादला है और प्रशासन में खनक हो और तेजी से जन कल्याण करे, इसीलिए सभी सरकारें करती है और ये भी सरकार इसीलिए ट्रांसफर पोस्टिंग की है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पूर्व बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी होते हैं जिनका लंबा कार्यकाल उस जिले में होता है, जो चुनाव आयोग के मापदंड के अनुसार उनका स्थानांतरण होता है और ये सरकार की रूटीन प्रक्रिया है, पहले भी होता रहा है। तो उस समय तो ये आरोप नहीं लगता था। आज बदलते दौर में जब राजनीति का स्वरूप बदला तो इस ढंग के आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं।
अगली खबर किशनगंज से है, जहां उच्च विद्यालय में सर्टिफिकेट देने के बदले पैसे नहीं देने पर छात्र और स्कूल कर्मी आपस में ही भिड़ गए। देखते ही देखते मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया। छात्रों का आरोप है कि सर्टिफिकेट के नाम पर क्लर्क पैसे मांग रहे थे। पूरे मामले की शिकायत जिला अधिकारी से की गई है। ये कोई टीचर है क्या? मानना दीजिए ना, मानना दीजिए, सुनो, मानना दीजिए। हम तो जानते भी नहीं, टीचर ही गुंडा है आप, हाँ? टीचर ही गुंडा है आप। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया है। घायल हालत में युवक को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के शांति शाह चौक के पास की है। घायल युवक का नाम अमित कुमार बताया जा रहा है, जो बागी गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि अमित कुमार पैदल ही घर से निकले थे। एक बाइक पर सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें अमित कुमार को 2 गोली लगी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। जल्द से जल्द लोग अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। घर पे पास खड़ा था, उसको गोली मार दिया। 3 आदमी था। क्या चीज से था अपराधी? मोटरसाइकिल से था। 3 गोली लगा हुआ है। अशोक शर्मा यहाँ भर्ती है। आपका क्या नाम है? रमबिन पासवान। खबर आरा से है, जहां संपत्ति हड़पने की लालच में एक देवर ने अपने साले के साथ मिलकर घर में सो रही भाभी और अपने बड़े भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। इस गोलीबारी में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना मंगलवार देर रात नारायणपुर थाना क्षेत्र के खेड़ी गांव की है। घटना के बाद से आरोपी देवर फरार बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। मामला है कि वो अपना भाई से जमीन मांग रहा था। भाई ने बोला कि मम्मी जिंदा है, नौजवान है, हम हिस्सा देने वाला कौन है। इसके बाद में वो बार बार धमकी देते रहा था। कौन था वो? वो इनका श्री राम, जो जयराम का बड़ा भाई है, छोटा भाई। तो बोला कि तू का दोनों का जीना नहीं है। तो बोला कि ठीक है, नहीं जीना है तो अगर लिखा होगा आप ही के हाथ से तो मर जाएंगे। इसी बीच आज है 7 बजे शाम से लोग टहल रहे थे, उनका साला और सेला, और 10 बजे करीब में वो लोग छदवाली फान कर इनका आंगन में कूद कर और इनको दरवाजा खुलवाया। और खोलते ही दरवाजा वो अपना फायर करना शुरू कर दिया। तो 6 फायर चलाया। इसके बाद में इनका पति था जो। बिहार में अति पिछड़ा वोट बैंक को लुभाने की तैयारी सभी राजनीतिक दल कर रही है, और इसी को लेकर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में 1 फरवरी को अति पिछड़ा संवाद कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। कार्यक्रम को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने खास बातचीत की है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र से। बिहार में अति पिछड़ा वोट बैंक पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये बताइए अध्यक्ष जी कि जिस तरीके से आप लोग, अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसके पहले एक बड़ी तैयारी आप लोग कर रहे हैं और अति पिछड़ों को एक तरीके से लुभाने की कोशिश तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है। आप लोगों ने इस बार क्या तैयारी की है, क्योंकि इसके पहले भी कई रैली और जनसभाओं को आप लोग कर चुके हैं लोगों को एकजुट करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि अति पिछड़ों को लुभाने की जो प्रयास है, अगर आप कहेंगे तो अन्य गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो अति पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों ने उसके काम में, उसके साथ जो बेईमानी हो रही है, उसकी हकमारी हो रही है, उसके लिए काम कर रहे हैं। अभी उसके कई उदाहरण हैं आपके सामने में। अभी जो अति पिछड़ा का जो आरक्षण की सीमा को बढ़ाई गई है और पिछड़ा के आरक्षण की सीमा को बढ़ाई गई, तो पिछड़ा का आरक्षण 18% किया गया 12 से, अति पिछड़ा का आरक्षण 18 से 25% किया है। जब आप उसको आरक्षण के को प्रतिशत में देखिएगा तो 12 से 18 मतलब 50% की वृद्धि, लेकिन जब 18 से 25 मतलब 38.8% की वृद्धि। कहीं न कहीं बहुत तरीके से वहाँ पर बेईमानी हो रही है। इसलिए ये हम लोग अति पिछड़ा संसद 1 फरवरी को अभी मिलर स्कूल मैदान में बुलाए हैं और उसमें भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो हमारे साथ थे विद्यापति चंद्रवंशी, और साफ तौर पर अति पिछड़ा संसद के बहाने लोगों को एकजुट करने की बड़ी तैयारी इन्होंने की है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।